कहानी का नाम है ख्वाब। बधाई हो भाभी, लड़के वाले को हमारी रीमा पसंद आ गई है। आज ही रंजीता दीदी का फोन आया था, कह रही थी बात आगे बढ़ाए, हमें लड़की पसंद है। एक ही सांस में कविता अपनी भाभी रेखा से बोल गई। चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि अपने बताए रिश्ते के लिए हाँ होने पर कविता कितनी खुश है। आखिर ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी पूछ जो बढ़ गई है। कविता ने अपनी भतीजी रीमा के लिए अपने रिश्ते की ननद रंजीता के बेटे नीरज का रिश्ता बताया था। कुछ दिनों पहले ही कविता नीरज और उसके परिवार वालों को लेकर रीमा को दिखाने के लिए लाई थी। रीमा को अब MBA का आखिरी साल ही बचा था। इसके बाद उसे प्लेसमेंट मिलने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित भी थी। जब लड़के वाले उसे देखने आए थे तो वो रीमा को नौकरी करने का जिक्र कर गए थे, जिस पर रंजीता जी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो बहुत खुले विचार के लोग हैं। हम क्यों फर्क करेंगे अपने बहू या बेटी के अंदर। वो भी नौकरी करती थी और ये भी नौकरी करेगी। शादी करने के बाद भी हमें कोई एतराज नहीं है। होने वाली सास के ऐसे विचार सुनकर रीमा और उसके माता पिता रेखा जी और मनोज जी बहुत खुश थे कि आखिर क्या हमें ससुराल वाले मिले हैं। सिर्फ रीमा की भाभी नमिता चुप बैठी थी। लड़के वालों की हाँ होने पर रीमा और नीरज की सगाई की एक छोटी सी रस्म भी रखी गई, जिसमें सिर्फ परिवार वाले ही शामिल थे। ज्यादा लोगों को न्योता नहीं दिया गया था। नीरज के घर की तरफ से रीमा के लिए बहुत सारे तोहफे, सोने के 2 सेट, हीरे की अंगूठी और महंगी साड़ी आई थी, जिसे देख देख कर रीमा और उसकी माँ रेखा जी खुशी नफूली समा रही थी। लेकिन नमिता इन चीजों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं कर पा रही थी। वो तो हमेशा की तरह अपना चुपचाप काम ही कर रही थी, जो सबने बिखेर कर उसके पास रख रखा था। रेखा जी अपनी बहू को शांत चेहरा देखकर खिंची हुई सी लग रही थी। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है, परिवार की खुशी से खुशी नहीं होना आता इसे। अरे ऐसी क्या जलन हो रही है मेरी बेटी की किस्मत देखकर। ननद है तेरी, कुछ दिनों में अपने घर चली जाएगी हमारी लाडो, फिर घूमते रहना अपना लटका मुंह लेकर। माँ की बात सुनकर रीमा भी बोल उठी, हाँ भाभी मैं देख रही हूँ, जब से मेरी सगाई हुई है आप खुश नहीं है। क्या आपको खुशी नहीं है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है। सास ननद की बातें सुनकर नमिता मुस्कुराते हुए बोली, दीदी जश्न सपने देखने पर नहीं, सपने पूरे होने पर मनाया जाता है। मुझे तो तब खुशी होगी जब आपको दिखाए गए रंगीन सपने आपके ससुराल वाले पूरे करेंगे। आपको तो याद ही होगा जब आप लोग मेरे रिश्ते के लिए घर आए थे, मेरी भी कितनी इच्छाएं थी कि मैं भी नौकरी करूंगी। पढ़ाई का सिर्फ 1 साल ही बाकी था, लेकिन आप लोगों ने भरोसा दिलाया कि शादी के बाद भी आप मुझे पढ़ाई करने देंगे। आप लोगों को मेरी नौकरी करने पर भी उस समय कोई एतराज नहीं था। आपने खुद कहा था कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। उस समय तो जो मैंने कहा उन सब बातों पर आप लोगों ने अपनी सहमति की मोहर लगा दी। लेकिन क्या उन दिखाए गए सपनों में से एक भी सपना पूरा मैं कर पाई। आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। सासू माँ ने तो जैसे काम से संन्यास ही ले लिया। दिन भर घर के कामों में उलझाए रखती थी ताकि कहीं मैं किताब लेकर न बैठ जाऊं। दिखाने को तो शादी में मुझे भी 2 सेट चढ़ाए गए थे, लेकिन शादी के बाद एक बार भी मैंने उन गहनों की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वो तो सासू माँ की तिजोरी में सुरक्षित रखे थे। और हाँ दीदी, सगाई के वक्त ससुर जी ने कहा था कि हमारा बेटा इतना कमाता है कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। लेकिन ये तो आप भी देखती होंगी कि अब एक एक पैसे के लिए मुझे सासू माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके भाई की सारी तनख्वाह उनके हाथों में ही आती है। यदि 100 रुपए की भी कम हो जाए तो 10 सवालों के जवाब मुझे देने पड़ते हैं। आज नमिता एक ही सांस में सब कुछ बोल गई, जब पिछले कई दिनों में उसने अपने मन में दबा के रख रखे थे। रेखा जी और रीमा दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थी, क्योंकि उनकी बहू ने आज आईना उनके सामने रख दिया था, जिसमें उनकी असली छवि साफ नजर आ रही थी। नमिता फिर बोली, और हाँ दीदी, मुझे आपसे कोई बैर नहीं है। मैं तो चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ कभी ना हो, इसलिए ससुराल वालों के झांसे में मत आना। अपने हक के लिए जरूर लड़ना, और खुश तब होना जब आपको दिखाए गए ये सतरंगी ख्वाब आपके ससुराल वाले सच में पूरा करें।
बोलते बोलते नमिता का गला भर आया। रीमा ने आगे बढ़कर अपनी भाभी को गले से लगा लिया। आप सही कह रही हैं भाभी, आपकी ये नसीहत मैं हमेशा याद रखूंगी और आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ देखते समझते कभी मैंने आपका साथ नहीं दिया और ना आपके लिए आवाज उठाई। लेकिन आज मैं माँ से एक बात कहना चाहूंगी। माँ, जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए खुश हैं, कभी भाभी के बारे में क्यों नहीं सोचती? सच में माँ, कहने को तो सब कह देते हैं कि बहू को हम बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन सही मायने में ये सिर्फ एक ढोंग है। बहुओं को बहू बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। रेखा जी की नजरें आज नीची हो गई थी, जो हमेशा ताव में रहती थी। बहू के साथ साथ आज वो बेटी के सामने भी शर्मिंदा हो गई थी। लेकिन नमिता का मन आज बहुत हल्का सा हो गया था। रीमा ने भी पक्का मन बना लिया कि वो अपनी भाभी की नसीहत को याद रखेगी और अपने सपनों को पूरा जरूर करेगी और किसी और के लिए अपने आप को आश्रित नहीं होने देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।